Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to AZ Online Academy. This is Zulfikar Farid Malik. Today my topic is alphabet and letter. आज जो हमारा टॉपिक है वो है अल्फ़ाबेट और लेटर पे। हम अल्फ़ाबेट के बारे में समझेंगे और लेटर के बारे में समझेंगे और इन दोनों के बीच में हम डिफरेंसेस का भी पता करेंगे कि अल्फ़ाबेट और लेटर में डिफरेंस क्या है। हालांकि हम तो यानी कि पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि अल्फ़ाबेट और लेटर यानी कि ये हरूफ ही हैं, पर अल्फ़ाबेट भी हरूफ है और लेटर भी हरूफ है। तो अल्फ़ाबेट और लेटर में डिफरेंस क्या होते हैं, आज हम उनके बारे में भी जानेंगे। तो आए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि डेफिनेशन से ही कि अल्फ़ाबेट। अब यहाँ पे जो हमें डेफिनेशन मिली गई है वो है, तो पहली पहली मिली गई है अल्फ़ाबेट की। तो हमें पहले पहले ये मालूम होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट है क्या। तो यहाँ पे पहले डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं कि अ सेट ऑफ लेटर्स or symbols of a language are arranged in a customary order and used for writing as well as speaking a language। अब यहाँ पे कहता है जो अल्फ़ाबेट है वो है क्या, कि अल्फ़ाबेट जो है एक सेट है, किसका, लेटर्स का सेट है या फिर लेटर्स का या फिर सिंबल्स का सेट है, जो यानी कि क्या करता है, हमारी लैंग्वेज को अरेंज्ड करता है एंड कस्टमरी ऑर्डर के थ्रू। और आगे कहता है कि यूज्ड फॉर राइटिंग एज वेल एज स्पीकिंग लैंग्वेज। अब ये यानी कि जो हम इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए हम यूज़ करते हैं, ये राइटिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए। हालांकि देखिए यहाँ पे कहता है कि लेटर्स और सिंबल्स की हो क्या, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो अरेंज्ड करके रखे, क्या करके रखे, अरेंज्ड करके रखे, और कस्टमरी ऑर्डर में ही अरेंज्ड करके ये रखे। और ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसके लिए, राइटिंग के लिए भी और स्पीकिंग ऑफ लैंग्वेज के लिए भी, यानी कि जो लैंग्वेज हम स्पीक करते हैं उसके लिए भी। अब यहाँ पे देखें जो हमें लेटर्स यहाँ पे मिले गए हैं नीचे से, यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे जो भी हमें ये लेटर्स मिले गए हैं ये सारे के सारे ये अल्फ़ाबेट इन कस्टमरी ऑर्डर है और अरेंज्ड में रखे गए हैं। यानी कि ये जो अरेंज्ड में रखे गए हैं यानी कि ये प्रॉपरली रखे गए हैं A to Z तक। यानी कि यहाँ पे देखिए ABCDEFGIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब यहाँ पे देखें ये जो मैंने अभी अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं ये मुकम्मल अरेंज्ड रखे गए हैं, इसलिए ही ये अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर मैं कहूँ कि इनकी अरेंजमेंट ना होती तो ये क्या होते, तो वो लेटर्स हो जाते हैं। अब ये अरेंजमेंट में रखे गए हैं इसलिए ये अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर ये अरेंजमेंट में ना होते तो हम उन्हें लेटर्स कहते हैं। लेकिन लेटर्स की भी एक प्रॉपरली एक डेफिनेशन होती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी ये जो अरेंज में रखे गए हैं यानी कि ए से लेकर जेड तक ये प्रॉपरली जो रखे गए हैं ये अल्फ़ाबेट्स हैं। देखें इन अल्फ़ाबेट्स की अरेंजमेंट भी है और ये इन्हें कस्टमरी ऑर्डर में रखे गए हैं। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ राइटिंग के लिए एज वेल एज स्पीकिंग ऑफ लैंग्वेज के लिए भी हमें ये काम आते हैं। हाँ, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लेटर। अब ये लेटर क्या होता है, आए हम लेटर के बारे में पढ़ें। तो यहाँ पर लेटर के बारे में कहता है कि अ सैम्पल ऑफ एनी लैंग्वेज, यानी कि ये सैम्पल है एनी लैंग्वेज का, यानी कि एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो जाए, यानी कि किसी भी लैंग्वेज के सैम्पल को हम लेटर कहते हैं। तो वो सैम्पल कैसा भी हो, किसी भी टाइप का वो सैम्पल हो सकता है। जो नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन है उसमें कहता है कि उसमें क्या कहता है कि a sample usually written or printed representing a speech sound and consisting as a unit of alphabet। अब यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे जो कहता है कि ये जो सैम्पल है ये क्या है, यूजुअली रिटन और प्रिंटेड रिप्रेजेंटिंग स्पीच ऑफ अ साउंड, यानी कि ये साउंड भी क्या करता है, ये साउंड को भी प्रोड्यूस तो करता है, लेकिन उसके साथ साथ कहता है कि ये भी एक ऐसा सैम्बल है जो हमें रिटन फॉर्म में ही मिलता है। ये एक अल्फ़ाबेट का यूनिट होता है। जैसा कि अब हमने अल्फ़ाबेट अभी हमने एक अल्फ़ाबेट की डेफिनेशन भी और वो जो टॉपिक है वो भी क्लियर किया हुआ है। अल्फ़ाबेट में हमने क्या पढ़ा था कि उसमें अरेंजमेंट होती है, लेकिन यहाँ पे कहता है कि यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी कि ये जो है ये यानी कि जैसे MBCOPRT, ये क्या है, मैंने अल्फ़ाबेट से ये लेटर्स लिए हुए हैं।
ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट में हमने अरेंजमेंट पढ़ी थी ना इन कस्टमरी ऑर्डर। तो यहाँ पे कहते हैं कि हम जो अल्फ़ाबेट से, जो भी अल्फ़ाबेट से, फॉर सपोज मैंने ABC जो मैंने मुकम्मल अभी पढ़ी थी ए से लेकर Z तक, तो वो उस ABC में से मैं M उठा लेता हूँ, B उठा लेता हूँ, C उठा लेता हूँ, O उठा लेता हूँ, P R T, कोई भी मैं एक वहाँ से लेटर उठा लूँ ना, कोई भी एक अल्फ़ाबेट वहाँ से मैं उठा लेता हूँ उनमें से, बीच में से, तो फिर वो हमारा हो जाता है लेटर। अगर मैं उसकी अरेंजमेंट यहाँ पे रखता तो वो हो जाता अल्फ़ाबेट। यहाँ पे भी सीधी बात करता है कि इट इज़ अ यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट, ये एक क्या है, यूनिट है, अल्फ़ाबेट का यूनिट है। जो लेटर है वो अल्फ़ाबेट का एक यूनिट ही होता है, यानी कि अल्फ़ाबेट्स में से जो भी हम एक एक करके लेटर पुट करते हैं तो फिर वो हमारे लेटर्स ही हो जाते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट। टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट यानी कि अल्फ़ाबेट के टाइप्स। एक और बात, एक तो हो जाते हैं काइंड्स और दूसरे हो जाते हैं टाइप्स। अब ये टाइप्स और काइंड्स में ये डिफरेंस क्या होता है तो देख लें। जो जो हमारे टाइप्स हो जाते हैं ना, टाइप्स हम पढ़ते हैं उसके, यानी कि जो भी स्ट्रक्चर हो जाता है ना, जैसा कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट का जो स्ट्रक्चर है, हम उस स्ट्रक्चर के बारे में, टोटली जो भी इसके अंदर स्ट्रक्चर हो जाता है हम उसी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो काइंड हो जाता है तो काइंड उस, यानी कि जो भी हमारा टॉपिक होता है उसके जो हम फंक्शंस पढ़ते हैं ना, जो उनके सारे फंक्शंस हो जाते हैं, वो सारे के सारे किस पे हो जाते हैं, वो हम काइंड्स के अंदर पढ़ते हैं, यानी कि काइंड्स के अंदर हम उनके सारी फंक्शंस पढ़ते हैं। अब आते हैं कि जो टाइप है, अब यहाँ पे कहता है कि टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट, जो अल्फ़ाबेट है उसके जो टाइप्स हैं वो क्या होते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ टू टाइप्स। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसके यहाँ पे हमें कितने टाइप्स मिलते हैं, दो टाइप्स मिलते हैं। अब वो दो टाइप्स कौन सा है, एक तो होता है कैपिटल अल्फ़ाबेट, दूसरा होता है स्मॉल अल्फ़ाबेट। देखें, जैसे हमें नीचे वाली क्लासेस में हमें पढ़ाए जाते हैं कि कैपिटल लेटर और कैपिटल और स्मॉल लेटर। तो देखें, जो कैपिटल लेटर और जो स्मॉल लेटर है वो बिल्कुल हमें सही नहीं पढ़ाए जाते। अगर एक बच्चा, कोई छोटा बच्चा, अगर हम उनको फॉर सपोज देखें कि हमारा कोई बच्चा 1 क्लास या फिर KG क्लास में स्टडी करता है, तो हम अगर उसे ऊपर से लिख के देते हैं कि कैपिटल लेटर, तो वो एक बच्चा अगर गलत भी लिख के आता है ना ABC, वो यानी कि बड़ी ABC गलत भी लिख के आता है, तो फिर वो तो सही हो, वो तो उसकी सही हो गई, क्योंकि उसने लिखा है, हमने क्योंकि उसको लिख के दिया है कि कैपिटल लेटर, हमने तो अल्फ़ाबेट नहीं लिख के दिया, क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं कि अल्फ़ाबेट और लेटर में डिफरेंस क्या होता है। जो अल्फ़ाबेट थे हमने उसमें अरेंजमेंट पढ़ी थी, और उसके अलावा लेटर में क्या पढ़ा था कि वो एक यूनिट है अल्फ़ाबेट का, यानी कि कोई भी हम पुट कर सकते हैं, सॉरी कोई भी हम उसे चूज़ कर सकते हैं। तो देखें, अगर आप प्रॉपरली लिखेंगे तो आपको लिखना होगा कि कैपिटल अल्फ़ाबेट, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट हो जाती है इनके अंदर। और यहाँ पे देखें ए से लेके Z तक इसकी मुकम्मल कंप्लीटली और प्रॉपरली यहाँ पे इसकी अरेंजमेंट भी है। कैपिटल अल्फ़ाबेट यानी कि जो हमारी बड़ी ABC हो जाती है, जो हम रिटन फॉर्म में बड़ी करके लिखते हैं, वो हमारी कैपिटल अल्फ़ाबेट हो जाती है। उसके अलावा नेक्स्ट है टाइप कौन सा, स्मॉल अल्फ़ाबेट। देखें, जो स्मॉल है वो हमारी रिटन फॉर्म में क्या हो जाती है, जो छोटी ABC हो जाती है, हम उसे क्या कहते हैं कि हमारी ये स्मॉल अल्फ़ाबेट है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आ जाता है काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट। तो देखें, मैंने अभी अभी ही आपको टाइप्स और काइंड्स में डिफरेंस बता दिया था कि जो टाइप्स होता है हम उसके स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, यानी कि जो भी एक टॉपिक हमें मिलता है अगर हम उसके टाइप्स पढ़ते हैं तो उसमें हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। जैसा कि हमने अल्फ़ाबेट का स्ट्रक्चर पढ़ा कि वो कैपिटल में भी होते हैं और स्मॉल में भी होते हैं। तो अभी आया है कि काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट। काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट इट मीन्स इट्स फंक्शंस। तो अभी हम इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ टू काइंड्स। जैसा कि इसके दो टाइप्स हैं, तो यहाँ पे इसके दो काइंड्स भी हैं। अब वो काइंड्स कौन कौन से हैं, एक आ जाता है वॉवेल लेटर, दूसरा आ जाता है कॉन्सोनेंट लेटर। अब वॉवेल लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर्स, ये चीज़ क्या हो जाती है, तो आए हम इन्हें देखें। तो सबसे पहले हमें मिला है कि वॉवेल लेटर्स। अब ये वॉवेल लेटर्स क्या है, तो यहाँ पे मैंने उसकी डेफिनेशन, प्रॉपरली डेफिनेशन भी लिख लिया कि यहाँ पे कहते हैं कि दोज लेटर्स विच वी कैन अटर विदाउट
restriction known as vowel letters। अब यहाँ पे क्या क्या कहता है कि ऐसे लेटर्स यानी कि ऐसे लेटर्स हो जाएं, दोज लेटर्स विच वी कैन अटर। अब यहाँ पे अटर की मेरे ख्याल से आप लोगों को मीनिंग कुछ डिफिकल्ट लग रही होगी, तो अटर मीन्स प्रोनाउंस करना किसी चीज़, यानी कि कोई हमें वर्ड मिल जाए उसे प्रोनाउंस करना, उसे रीड करना। तो यहाँ पे कहता है कि अटर विदाउट रेस्ट्रिक्शन, यानी कि बिना किसी रुकावट के। कहता है कि हमें जो एक लेटर मिला हुआ हो, कोई भी एक लेटर मिला हुआ हो, हम उसे अटर करें, हम उसे प्रोड्यूस करें, इट मीन्स प्रोनाउंस करें विदाउट रेस्ट्रिक्शन, यानी कि बिना किसी रुकावट के। तो कहता है कि उसे हम वॉवेल लेटर कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? वॉवेल लेटर कहते हैं। तो अब यहाँ पे कहता है कि ऐसे यानी कि लेटर्स आ जाएं, ऐसा लेटर्स आ जाए जो हम प्रोड्यूस करें या फिर प्रोनाउंस करें विदाउट रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि बिना किसी रुकावट के, तो वही हमारे वॉवेल लेटर्स हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे कहता है कि हमारे यहाँ वॉवेल लेटर्स हैं कौन कौन से। यहाँ पे कहते हैं कि सच एज A, E, I, O, U। अब यहाँ पे ये जो मैं लेटर्स ये जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ या फिर अटर कर रहा हूँ, ये यानी कि बिना किसी मेरी टंग और लिप्स की मूवमेंट के बिना भी मैं ये बोल सकता हूँ, यानी कि उनको बिना मूवमेंट कराए भी मैं ये अटर कर सकता हूँ, मैं इनका उच्चार कर सकता हूँ। तो इसलिए हमारे ये वॉवेल लेटर्स होते हैं। फिर से देखिएगा एक मरतबा, कहता है कि A, E, I, O, U। आप भी ये रीड करके देखें, ये प्रोनाउंस करके देखें, आपको भी पता लग जाएगा कि यानी कि मैं बिना ज़बान को हिलाए या फिर लिप्स को बिना मूवमेंट कराए मैं ये वॉवेल लेटर्स बोल सकता हूँ। इसलिए हमें बताया गया है कि, इसलिए हमें पढ़ाया भी जाता है कि ये वॉवेल लेटर्स हैं। नेक्स्ट है कि कॉन्सोनेंट लेटर्स। अब कॉन्सोनेंट लेटर्स ये क्या हो जाते हैं? आइए अब हम कॉन्सोनेंट लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी मैंने सेम डेफिनेशन लिखी, लेकिन थोड़ी सी इसमें मैंने क्या की है, चेंजिंग की है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग। अब वो चेंजिंग भी हम देखते हैं कि हमने वो चेंजिंग कहाँ पे की है। हालांकि सारी डेफिनेशन हमें ये प्रॉपरली यानी कि जैसे यानी कि हमने वॉवेल लेटर की पढ़ी है, कॉन्सोनेंट की भी सेम ही लग रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मैंने चेंजिंग की हुई है। तो देखिए वो चेंजिंग कहाँ पे है। कहते हैं कि दोज लेटर्स विच वी कैन अटर विद रेस्ट्रिक्शन नॉन एज कॉन्सोनेंट लेटर्स। अब यहाँ पे देखें वो चेंजिंग कहाँ पे थी। यहाँ पे मैंने विद आउट लिखा था, तो अभी मैंने जो कॉन्सोनेंट में लिखी है डेफिनेशन, यहाँ पे मैंने लिखा है कि विद रेस्ट्रिक्शन। अब यहाँ पे कहते हैं कि दोज लेटर विच वी कैन अटर विद रेस्ट्रिक्शन। अब यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे ही यानी कि हरूफ जो हमें मिले, जो हम उच्चार करें उसे, यानी कि प्रोनाउंस करें, प्रोड्यूस करें विद रेस्ट्रिक्शन, यानी कि किससे? रुकावट से हम वो प्रोड्यूस करें या फिर अटर करें विद रेस्ट्रिक्शन, यानी कि रुकावट के साथ हम पढ़ सकें। यहाँ पे देखें कि कैसे, जब मैं बी पढ़ता हूँ, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। अब यहाँ पे देखें जो भी मैंने अभी ये कॉन्सोनेंट्स पढ़े हैं, इनमें क्या होता है कि मेरी जो लिप्स है और जो मेरी टंग है, इसके अंदर एक मूवमेंट होती है। इसमें जो मूवमेंट होती है, यानी कि ये मैं बिना अपने होंठ हिलाए या फिर बिना अपनी टंग हिलाए मैं ये बोल सकता हूँ, ये मैं लेटर्स नहीं बोल सकता। तो इसलिए ये हमारे क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर्स है, इसलिए ही इन्हें कॉन्सोनेंट लेटर्स बोला जाता है। जैसा कि हमने वॉवेल्स लेटर पढ़े थे, उस वॉवेल्स लेटर में क्या था कि विदाउट रेस्ट्रिक्शन, यानी कि उसमें बिना किसी रुकावट के हम वो रीड कर सकते थे या फिर हम वो प्रोड्यूस कर सकते थे। लेकिन ये जो कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, हम ये विथ रेस्ट्रिक्शन के साथ, यानी कि रुकावट के साथ ही हम इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, अटर कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे जाने जाते हैं कि ये कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। नेक्स्ट पे आते हैं कि हाँ, हमें एक चीज़ और भी मिली होती है कि सेमी वोवल लेटर्स। ये जो सेमी वोवल्स होते हैं ना, अब ये सेमी वोवल क्या हो जाते हैं, तो सबसे पहले बात तो हमारे यहाँ जो सेमी वोवल है वो यहाँ पे दो मिले हमें हैं। एक तो आ जाता है W एंड दूसरा आ जाता है Y।
अब ये डब्ल्यू और वाई यह कैसे सेमी वोवेल्स साउंड है या फिर लेटर्स हैं, यहाँ पे कहते हैं कि स्पीच साउंड इंटरमीडिएट बिटवीन वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट लेटर्स। अब यहाँ पे कहता है कि जो स्पीच साउंड है हमारे यहाँ वो इंटरमीडिएट होते हैं कि बिटवीन किनके, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, यानी कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट के इंटरमीडिएट में हमारे यहाँ दो सेमी वॉवेल हो जाते हैं। एक तो हो जाता है डब्ल्यू और दूसरा हो जाता है वाई। अब यहाँ पे देखते हैं कि डब्ल्यू और वाई की एट द बिगिनिंग में भी देखते हैं और एंडिंग में भी देखते हैं कि ये कैसे यूज़ होते हैं और ये कैसे सेमी वोवेल्स और कहाँ कहाँ पे ये कॉन्सोनेंट होते हैं और कहाँ कहाँ पे ये सेमी वोवेल्स की जगह अख्तियार करते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें एक वर्ड मिला है कि यॉक। अब यहाँ पे जो एक यॉक हमें वर्ड मिला है, इसमें जो पहला पहला लेटर है वो यहाँ पे वाई है। अगर वाई यहाँ पे बिगिनिंग में स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे जो साउंड हमें दे रहा है वो कौन सा, यॉक, यानी कि यॉक का दे रहा है, यानी कि या का साउंड दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या है, जो वाई यहाँ पे यूज़ किया गया ये एक कॉन्सोनेंट के तौर पे यूज़ किया गया है। और दूसरा नंबर यहाँ पे एट द एंड में देखें, यहाँ पे ये वाली साइड, अब यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे जो है ना, जो हम वाई जो हमने यूज़ किया है वो एंड में यूज़ किया, यानी कि आखिर में BOY यहाँ पे आखिर में यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसका साउंड यहाँ पे कैसा निकलता है, यहाँ पे कहता है कि बॉय। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो बिगिनिंग में यहाँ पे जो साउंड निकल रहा था वो यहाँ का निकल रहा था, अब यहाँ पे क्या निकल रहा है कि बॉय, यानी कि ऑय, बॉय का यहाँ पे निकल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो एंडिंग में निकल रहा है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, वो सेमी वोवेल हो जाता है। नेक्स्ट है कि यल। अब यहाँ पे जो निकल रहा है यल, यल क्या है यहाँ पे, यल जो इस यल में जो वाई आ रहा है वो एट अ बिगिनिंग आ रहा है। तो बिगिनिंग में यहाँ पे ये एज अ कॉन्सोनेंट तौर पे इस्तेमाल किया गया है कि यहाँ पे इसका साउंड देखिएगा यल, यानी कि यहाँ पे भी ये का साउंड निकल रहा है। और यहाँ पे अगला देखिए, अगला है कि टॉय। तो टॉय में यहाँ पे क्या कहता है कि यहाँ पे टॉय में जो वाई है वो एंड में इस्तेमाल किया गया है। जो यहाँ पे वाई एंड में इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे क्या, टॉय का, यानी कि आय का, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, साउंड निकल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या है कि सेमी वोवेल लेटर है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया गया। ये तो हमने यूजेज पढ़ लिया किसका, वाई का। अब आता है डब्ल्यू पे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें एक वर्ड मिला है कि वर्ल्ड। अब यहाँ पे वर्ल्ड मिला है, तो वर्ल्ड यहाँ पे जो पहले पहले यानी कि एट अ बिगिनिंग में जो हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे जो साउंड आ रहा है डब्ल्यू का वो कैसे आ रहा है कि वर्ड, यानी कि वाव का साउंड आ रहा है। इसलिए ये क्या हो गया कि यहाँ पे ये सेमी कॉन्सोनेंट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे देखें काओ। अब काओ में जो हमने यूज़ किया है डब्ल्यू वो एंड में यूज़ किया है, तो यहाँ पे ये वाव का साउंड नहीं दे रहा, तो यहाँ पे ये साउंड दे रहा है कि काओ, यानी कि काओ। तो वाव का साउंड नहीं दे रहा एट अ बिगिनिंग एट अ एंड में। तो यहाँ पे ये क्या है, सेमी वोवेल लेटर के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। लास्ट वर्ड है कि वॉक, वॉक। अब यहाँ पे जो वॉक लफ्ज आ रहा है, यहाँ पे जो डब्ल्यू जो इस्तेमाल किया गया है, जो यहाँ पे डब्ल्यू एट अ बिगिनिंग में जो यूज़ किया गया है ये एज अ कॉन्सोनेंट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे एट द एंड में जो बो जो यहाँ पे जो डब्ल्यू इस्तेमाल किया गया है वो एट द एंड में जो इस्तेमाल किया गया है वो एज अ सेमी वोवेल लेटर्स के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। आगे आते हैं, नेक्स्ट है वॉवेल्स वर्सेस फनीम। फनीम मीन्स साउंड, यानी कि जो हमारे आवाज़ हो जाते हैं, साउंड हो जाते हैं, उसको हम फनीम भी बोलते हैं। तो लेटर वर्सेस फनीम। अब ये फनीम और लेटर्स, ये अब चीज़ क्या हो जाती है, यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारे अल्फ़ाबेट हो जाते हैं ना, यानी कि लेटर्स, वो हमारे यहाँ 26 हो जाते हैं इंग्लिश में। कितने, जो अल्फ़ाबेट हो जाते हैं, अल्फ़ाबेट जो लेटर्स हैं वो कितने, 26 हो जाते हैं इंग्लिश में। देखें कौन कौन से, जो हम ABCD यानी कि जो Z तक पढ़ते हैं वो कितने, 26 आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कहता है कि जो अल्फ़ाबेट्स के अंदर जो वॉवेल्स आ जाते हैं, हमने वो अभी पढ़े हैं कि जो वॉवेल्स लेटर्स हैं हमने वो कितने पढ़े थे कि हमारे यहाँ 5 वॉवेल्स लेटर्स हमने अभी रीड किए हैं। कौन कौन से, A, E, I, O, U, ये जो हमने रीड किए हुए हैं ये क्या थे, सारे के सारे वॉवेल लेटर्स थे। तो आगे कहते हैं कि
जो अल्फ़ाबेट के अंदर हमने कॉन्सोनेंट्स पढ़े थे वो कितने पढ़े थे, यानी कि 21 पढ़े थे, यानी कि 21 पढ़े थे। जो 21 पढ़े थे वो हमारे कॉन्सोनेंट्स थे। तो यहाँ पे कहते हैं कि अल्फ़ाबेट्स जो हमने 26 पढ़े थे, उन 26 में से अगर हम 26 में से 21 हम कॉन्सोनेंट निकाल लेते हैं तो फिर हमारे यहाँ 5 वॉवेल्स बच जाते हैं, यानी कि वॉवेल्स लेटर बच जाते हैं। ये तो हमारे हो गए अल्फ़ाबेट्स। अब आईपीए क्या होता है? आईपीए मीन्स इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट चार्ट होता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स क्या होता है? ये हो जाते हैं, साउंड्स हो जाते हैं। हमारे यहाँ जो आईपीए के हिसाब से, यानी कि इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के चार्ट से हिसाब से जो हम साउंड पढ़ते हैं, हमारे यहाँ साउंड हो जाते हैं 44, और 44 साउंड्स में से 20 हो जाते हैं हमारे वॉवल्स। अब 44 में से 20 हमारे यहाँ वॉवल्स हो जाते हैं और 24 हो जाते हैं कॉन्सोनेंट, यानी कि 44 साउंड्स में से 20 वॉवल्स निकाल दे, बाकी 24 बच गए, वो हो जाते हैं कॉन्सोनेंट। अब मेरे ख्याल से आपको आईपीए के बारे में नहीं समझ आ रहा होगा, तो इंशाल्लाह मैं जल्दी ही, यानी कि इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट पे एक और लेक्चर बनाऊंगा। वो आपको आईपीए के बारे में पूरा का पूरा और उस चार्ट के बारे में, उसमें अंदर कौन कौन से साउंड्स, कौन कौन से वॉवल्स और कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वो आपको जल्दी पता लग जाएगा। तो वैसे भी अभी टाइम बहुत हो गया है, तो इंशाल्लाह आपको ये आज का लेक्चर अल्फ़ाबेट और लेटर्स और उनके अलावा इनके डिफरेंसेस के बीच में आपको पता चल गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।